की आई है, बड़े भगवान जी की आई हो तो जो अभी तक वो कहना इसलिए क्या खड़े हो जाओगे सामने देखो सर। मेरे साथ में इंजीनियर चीफ इंजीनियर साहब हैं एमसीएफ सर। क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? शुभ घड़ी ये है दुनिया ज्ञान की है जी। गुरु रविदास जी में ज्ञान था तो उनकी पूछ थी, बाबा साहब में ज्ञान था तो उसकी पूछ थी। बगैर ज्ञान प्राप्त किए पूछ नहीं। हमें हमारे समाज को ज्ञानवान बनना चाहिए। ज्ञानवान कैसे बनेंगे? शिक्षा से बनेंगे। शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पे। क्वालिटी एजुकेशन होगी तो रोज़गार भी आएंगे, रोज़गार आएंगे तो समृद्धि आएगी, समृद्धि आएगी तो ये जाति प्रथा कहीं ना कहीं धूमिल होगी। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि हमारे समाज को शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित में भी क्वालिटी की एजुकेशन, ताकि वो समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन में जो अच्छा है वही रोज़गार ले रहा है, वही अच्छी तनख्वाह ले रहा है। अच्छी तनख्वाह से समृद्धि आती है, समृद्धि आती है तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले समाज को वो उससे संचित करती है। मेरा तो यही कहना है, अगर रविदास बाबा या इन्हें भगवान कहें, अगर ये ज्ञानवान नहीं होते तो ना तो गुरबाणी में इनके शब्द होते, ना इनकी पूज होती। ज्ञान के कारण ही इनकी पूज होती। जब आदमी में ज्ञान हो जाता है तो वो जाति और उससे परे हो जाता है। मेरा तो यही कहना है कि हमारे समाज को शिक्षा पर जोर देना चाहिए। शिक्षा से ही सारे दरवाजे। सर हमारे सर क्या कहना चाहेंगे आज बोधिसत्व संत गुरु रविदास? आज का दिन जो है हमारा संत गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव है 648 जी। आज हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। समाज में जब वो पैदा हुए बहुत सारा भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना थी। उन्होंने उसको दूर करने के लिए क्रांतिकारी विचार दिए। देश रचनाएं, पद कविताएं के माध्यम से उन्होंने समाज में जागृति पैदा की, क्रांति ले जाए। उनके क्रांतिकारी विचार आज भी प्रासंगिक हैं। समाज में भेदभाव आज भी व्याप्त है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारा, समानता का संदेश देना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया, हमारे जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं वो इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बेगमपुरा की परिकल्पना थी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की, कि ऐसा शहर, ऐसा गांव, ऐसा देश हो जहाँ पे कोई भेदभाव ना हो, उसकी लाइन पर ही चलते हुए संविधान की रचना करी और सबके लिए बराबरी का हक दिया। तो हमें उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए समाज में भाईचारा, एकता और प्रेम का संदेश देने के अभी सब एक रहें और भाईचारा चाहते। पर अपना परिचय भी दे दीजिए सर। मैं एन.आर. फुले हूँ, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट, गुड़गांव पोस्टिंग है। सर वैसे देखा जाए कि आजकल ज़्यादातर जो साहब काशीराम ने घर घर जाकर जोड़ने की कोशिश की थी, वो फिर से कहीं ना कहीं लोग जोड़ने की बजाय टूटते जाते हैं। समाज को बल देने की बजाय कहीं ना कहीं निर्बल बनते जाते हैं। उनके साथ ज़्यादातर चले जाते हैं जिन्होंने अब तक शोषण किया है। जी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर ऐसे अवसर पर? तो वो बाबा साहब का संदेश और गुरु रविदास जी की शिक्षा पर चलते हुए हम सबको एक होने की जरूरत है। जी, ये हमारे जो नेता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफ़ी लोग इस मिशन में लगे भी हुए हैं। देर सवेर इसमें ज़रूर हमें सफलता मिलेगी और सबको मन से एक रहना चाहिए। मैं आज देखता हूँ कई शहरों में गुरु रविदास जयंती भी 10-10 जगह मनाई जाती है। प्रधान के ये झगड़े होते हैं, इन सब से ऊपर उठकर हमें सबको समाज को जोड़ना चाहिए। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं तो हम अपनी बात आके जो हमारे जो अधिकार है उनकी बात हम कर ही नहीं सकते। सबका एक रहना बहुत जरूरी है। एक रहना बहुत जरूरी है। संत जो शिरोमणि हैं रवि सम्राट जी के जो इस आश्रम की जो देख रेख करते हैं प्रधान जी हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर? जी, आज गुरु जी का 648वां जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं हम, और गुरु जी ने अपने मुखार से अनेकों वाणियों को प्रचार किया।
और साथ में 56 राजा रानियों ने उन्होंने से नामदान की दीक्षा ली है। जी। उन्हों पे बहुत सारा विशेष ज्ञान था जो उन्होंने 56 राजा दास हुए और उन्होंने उस बेगमपुरा की बात कही थी, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग रसे रविदास रहे प्रसन्न। तो उसमें ना कोई जाति का भेद हो, ना किसी का भेद हो, सब एक समान हो, शिक्षा का सबको अधिकार हो। आज हमारे बच्चे शिक्षा की उस सीढ़ी को नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आर्थिक स्थिति तो सही नहीं है और जो सही है उन्होंने आज इस गुरु घर में भी बहुत की सेवा देकर हमने छात्रों के लिए भी एक कमरे की व्यवस्था की है यहाँ पे जो ये सामने बना हुआ है और आगे भी बहुत कार्य कर रहे हैं। जय भीम।